आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटजी पर बात करते हुए आज दो ऐसी टीमें हम कवर करेंगे जिनके पास भुटकुनिया भर की पर्स है लेकिन फिर भी ऑक्शन में बैठने की चुल है। और मुझे लगता है कि भाई मैं परेशान हो गया इनका एनालिसिस तैयार करते हुए कि भाई ये किसको टारगेट करेंगे। मतलब मैं इतना सोचा कि यार थोड़े बहुत चलो स्लॉट है इनमें ये खिलाड़ी टारगेट हो सकते हैं, पर मुझे यही लग रहा था कि सामने वाली टीमों ने एक दो बिट ऊपर नीचे मार दी तो इनकी तो फटके चार हो जानी है। लेकिन भैया अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं आपकी टीम का रोस्ट कर रहा हूं तो ये आपकी टीम पर नहीं है, रोस्ट सामने वाली टीमों पर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपकी टीम ने इतनी मेहनत की है कि दे एक्चुअली डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इन ऑक्शन। इस तरीके का स्क्वाड इनके पास था कि खिलाड़ी जाने देने की जरूरत ही नहीं थी, अपनों के साथ ही खेल रचा देंगे 2026 में। कुछ इस तरीके की ये दोनों टीमें हैं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस की। यस, वही दो टीमें जो ऑक्शन में उतरेंगी विथ मोस्ट लोएस्ट पर्स इन दिस ऑक्शन। और जब मैं सोचता हूं कि पंजाब किंग्स टीम सबसे लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट पर्स के साथ उतर रही है, तो मुझे लगता है भाई ये पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है क्या। मतलब पंजाब किंग्स जैसी टीम जिन पर हम ऑक्शन में हमेशा नजरें बनाते थे कि देखो खेल पाए ना खेल पाए वो अलग बात है, ऑक्शन में जरूर खेलेंगे, इस बार नहीं खेलेंगे क्योंकि पर्स ही बहुत लिमिटेड है। लेकिन इन लिमिटेड पर्स के साथ भी इन दोनों टीमों को कुछ इंटरेस्टिंग बाइस करनी है। किन को टारगेट करेंगे और कौन कौन से स्लॉट फिल करेंगे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। शुरू करते हैं 2025 के रनरअप पंजाब से, जिन्होंने कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी रिलीज किए हैं और उसमें है ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एरॉन हार्डी, काइल जेमिसन, कुलदीप सेन एंड प्रवीण दुबे। एक्चुअली में रिलीज तो ये 5 ही करना चाहते थे। जॉश इंग्लिश को तो इसलिए रिलीज करना पड़ा है क्योंकि वो 2026 में शायद उतने अवेलेबल नहीं रहने वाले या फिर पूरा टूर्नामेंट ही मिस करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जॉश इंग्लिश जहां पर एक तरफ बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी है, लेकिन इस चीज को जानते हुए कि उनकी अनअवेलेबिलिटी है, टीम इंटरेस्ट कम ही दिखाएगी। हालांकि मुझे ये जरूर लग रहा था कि पंजाब स्टिल उन्हें रिटेन कर सकती थी। आपके पास यार ऑलरेडी इतने अच्छे खिलाड़ी थे, एक आधा ओवरसीज और रख लेते। मतलब जॉश इंग्लिश जैसे कैलिबर को खिलाड़ी को छोड़ देना पंजाब किंग्स ने थोड़ी सी बोल्ड कॉल ली है। बट अगेन इसकी वजह से इस टीम के पास अब कुल मिलाकर 4 स्लॉट खाली हैं, जिसमें 2 ओवरसीज आप रख सकते हो और आपके पास है 11.5 करोड़ इन द पर्स, जो कि सेकंड लोएस्ट है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये कम है तो याद रखना कि इसके बाद जो टीम है ना, उनके पास तो मतलब एक विदेशी खिलाड़ी 2 करोड़ का आता है, अच्छा, और उतनी उनके पास पर्स है। और इनकी शायद रिलीज लिस्ट आपको ये बताती है कि शायद एक विदेशी खिलाड़ियों की तरफ ये जरूर देख सकते हैं, क्योंकि दे हैव डेफिनेटली रिलीज देयर इंपॉर्टेंट फॉरेन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ ग्लेन मैक्सवेल एंड जॉश इंग्लिश। बाकी उसके अलावा तो काइल जेमिसन है जो कि ऑलरेडी लॉकी फर्गसन के बैकअप ही थे। एरॉन हार्डी को भी आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे। देन कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे वंस अगेन, तो शायद उस चीज का उतना सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर इनकी 12 आप बनाएंगे तो क्या उसका सेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास है प्रभसिमरन, आर्या टू ओपन, देन श्रेयस एट 3, वदेरा, शशांक, मार्कस ट्वेनिस, और मुझे लगता है ओवन साहब खेलेंगे। क्योंकि देखो अगर आपने ओवन को रिटेन किया है मैक्सवेल को छोड़कर, इसका मतलब यह है कि उनका एक रोल आपने डिफाइन किया है, और वैसे भी वो मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट थे। अब मुझे लगता है प्लेइंग 11 में भी रिप्लेस करेंगे उन्हें, और एक ऐसे टैलेंट है जिनमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा खासा पैसा भी लगाया है पंजाब ने। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू नरिश मिचेल ओवन, और हम इनको 2026 में खेलते हुए देखने वाले हैं। उसके बाद इस टीम के लिए एंसन, फर्गसन, अर्शदीप और चहल आपको नजर आने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो काफी इंडियन हैवी है। और जो नीचे की तरफ आप आने जाओगे तो आपको विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी नजर आएगी। इंपैक्ट खिलाड़ी आखिर इस टीम का कौन हो सकता है, इस पर यह टीम विचार कर सकती है, या फिर ऑक्शन में जाते हुए अच्छे विकल्पों की तरफ भी देख सकती है। अब ऐसे में इस टीम के जो टारगेट एरियाज है वो क्या बनते हैं? देखो सबसे पहले तो मुझे लगता है एक विकेट कीपर खिलाड़ी आपको चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास ऑलरेडी प्रभ है, और इनफैक्ट आई थिंक विष्णु विनोद भी आपके पास है, बट दे कैन एक्चुअली लुक फॉर सम बेटर ऑप्शंस। एंड ऐसे में एक टॉप ऑर्डर बैटर या फिर विकेट कीपर, टॉप ऑर्डर का ना भी हो तो चलेगा, पर विकेट कीपर बैटर, आई थिंक दे कैन लुक फॉर सम बेटर ऑप्शन। देन दे डेफिनेटली नीड अ बैकअप ऑफ यूजी चहल, क्योंकि वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं, पर वो कभी कभी थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यू डेफिनेटली नीड अ बैकअप। अर्शदीप का भी एक बैकअप ये टीम ढूंढ सकती है, और मुझे लगता है फॉरेन पेसर का बैकअप तो ढूंढना ही ढूंढना है, बिकॉज आपके पास वो लॉकी फर्गसन है, मार्को येंसन है, बट आपको और अच्छे विकल्पों की तलाश है जो कि आपके पास है नहीं। जेवियर बार्टलेट एक ऑप्शन आपके पास जरूर है, बट दैट इज इट। सो यू शुड लुक फॉर सम बेटर ऑप्शंस, क्योंकि उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ई एंड ऑल काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर्स हैं, पर वो पेसर नहीं है आपके पास। तो कौन कौन से खिलाड़ी ये टीम टारगेट करेगी? देखो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑसीज का प्रेम रिकी पॉन्टिंग का जाग सकता है। अब अगर ओपनर की तरफ ये चले गए, जैसे मतलब जॉश इंग्लिश की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट विकेट कीपर को ना भी देखा और ये देखा कि बस एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज आ जाए, तो फिर तो रिकी पॉन्टिंग साहब हैं, तो वो तो जैक फ्रेशर मैकगर को भी टारगेट कर सकते हैं, उनका भरोसा नहीं है। पर मुझे लगता है ना कि शायद उतना टॉप ऑर्डर में जरूरत नहीं है। आई मीन यू कैन एक्चुअली प्रमोट प्रभ, आर्या, वदेरा को ऊपर डाल के श्रेयस को ऊपर डाल सकते हो, तो वो मिडिल ऑर्डर में भी अगर मिल जाए इट्स नॉट अ बैड डील। और इसीलिए मुझे लगता है कि समवन लाइक विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो, जॉर्डन कॉक्स, जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया था, द 100 में आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उनकी तरफ देख सकते हो। मैथ्यू शॉर्ट की तरफ देख सकते हो जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो अगेन डेवॉन कॉनवे और सचिन रविंद्र जैसे विकल्पों की तरफ। इनफैक्ट आप याद रखिएगा कि लास्ट टाइम आप दोनों के पीछे ऑक्शन में भागे थे, तो डेवॉन कॉनवे कुड बी द
दैट ऑप्शन, हालांकि वो उतनी डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब जिस टेम्पलेट में खेलती है वहां पर कॉनवे फिट कर पाएगी। मुझे लगता है कि बेस्टो, शॉर्ट, जॉर्डन कॉक्स कुड बी अ मोर बेटर ऑप्शन, समवन लाइक गुरबाज एज वेल। एंड रही बात चहल के बैकअप की, तो वहां पर शायद टीम थोड़ा सा सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहेगी अपने 11.5 करोड़ में से, और मुझे लगता है कि यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर समवन लाइक राहुल चहर, कर्ण शर्मा और मे बी इवन एडम जंपा। आई मीन वो विदेशी स्लॉट भी आपके पास है, आप उस तरफ भी देख सकते हो कि क्या हम विदेशी स्पिनर रख सकते हैं। हालांकि जंपा को लेकर मैंने सुना है कि ही मे नॉट बी अवेलेबल फॉर 2026, तो वो एक सवाल है कि अगर नहीं अवेलेबल होते तो यू कैन लुक फॉर सम अदर ओवरसीज स्पिनर्स, बट कुल मिलाकर यहां पर देखा जा सकता है। अर्शदीप के बैकअप की मैं बात करूं तो समवन लाइक चेतन साकरिया, आकाश मदवाल और भी बहुत सारे विकल्प हैं। आई थिंक नागरकोटी एंड ऑल जो कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शिवम मावी, समवन लाइक दैट जो लोअर ऑर्डर में थोड़ी सी हिटिंग भी कर सकते हैं, गेंदबाजी का भी विकल्प दे सकते हैं। अगेन यू जस्ट नीड अ बैकअप, वहां पर शायद उतनी क्वालिटी ना भी हो तो चलेगा। आकाश मदवाल सबसे क्वालिटी वैल्यूएबल एडिशन हो सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको मुझे लगता है कि अच्छी खासी क्वालिटी ढूंढनी चाहिए वो है इस टीम का फॉरेन पेसर। वहां पर एक बैकअप आपको ढूंढना है लॉकी फर्गसन का, बिकॉज ही इज देयर बट यू डेफिनेटली नीड एन अपग्रेड वहां पर स्किल सेट का। तो मुझे लगता है कि समवन लाइक हेनरी, नोकिया, क्वेटजी, इनफैक्ट डफी भी, स्पेंसर जॉनसन, बहुत से विकल्प आपको ऑक्शन पूल में देखने को मिल सकते हैं। उनमें से किसी एक को अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, इसके पहले आपने कितने खिलाड़ी टारगेट किए नहीं किए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के पंजाब को टारगेट करना है। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इनका पहलू रहेगा टारगेट करने का, वो एक शायद विकेट कीपर बल्लेबाज, थोड़ा सा वो जॉश इंग्लिश काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, और उसके अलावा एक मुझे लगता है पेसर जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होने वाला है। बाकी तो आप चहल पर भी आई मीन एट सम पॉइंट यू हैव टू ट्रस्ट हिम, आप ट्रस्ट करते हो तभी इतने पैसे लगा रहे हो। और अर्शदीप के भी बैकअप की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। आई मीन यू ट्रस्ट अर्शदीप राइट, और कि वो सारे मैचेस खेल भी जाएंगे, उतने इंजरी प्रोन भी नहीं है। सो दीज आर द पॉजिटिव्स फॉर पंजाब। ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, ज़्यादा कुछ पर्स है भी नहीं काम करने के लिए। थोड़े बहुत खिलाड़ी इधर उधर से ढूंढने का प्रयास करिए, उनको अपनी टीम में फिट करिए एंड यू आर ऑल सेट। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और 2026 की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम आप ऑलरेडी हो, जो एक आधा एडिशंस करोगे और ज़्यादा उससे चीज़ें बढ़ेंगी। एंड इसके बाद बात हो मुंबई इंडियंस टीम की, तो फिर वही बात है कि आखिर क्या ही बात करो, पर चलो कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत बात करने की, क्योंकि इस टीम के पास 2.75 करोड़ की पर्स है। और अगर आपने इनके रिलीज खिलाड़ी देखे हैं तो अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ में ट्रेड हो गए, जैकॉब्स है चले गए, कर्ण शर्मा, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान, रिसे टोपली, कृष्णन श्रीजत, सत्यनारायण राजू एंड विघ्नेश पुतुर। एक्चुअली में अगर आप इस टीम को देखेंगे तो मतलब स्लॉट आपके पास 5 है, एक ओवरसीज खिलाड़ी आप रख सकते हो। और अगर आप इनकी प्लेइंग 12 उठाकर देखोगे तो दिस इज ऑलरेडी अ डिस्ट्रक्टिव प्लेइंग 12 जो 2026 में तूफान लाएगी। दे हैव रोहित, रिकल्टन, सूर्या, तिलक, हार्दिक। उसके बाद एक सवाल है कि ये तो आप विल जैक्स खिलाओ या फिर शरफेन खिलाओ, ये आपके लिए हैप्पी हेडेक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं। शरफेन को लेकर आए हो तो मुझे लगता है खिलाओगे। नमन धीर खेल जाएंगे, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। इंपैक्ट प्लेयर अल्लाह गजनफार, उनको आप अब इंपैक्ट के तौर पर यूज करना चाहोगे क्योंकि आप अपनी प्लेइंग 11 में 3 ही विदेशी खिलाड़ी खिला रहे हो। आप कौन कौन से खिलाड़ी आप टारगेट करने वाले हो, आपके टारगेट एरियाज क्या हैं? देखो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा टारगेट एरिया इनका स्काउटिंग होगा, क्योंकि पैसे नहीं है यार। 2.75 करोड़ में आप किसी बड़े नाम को तो एक्सपेक्ट करते नहीं हो, तो आपको स्काउट करके यंग डोमेस्टिक टैलेंट्स को उठाना पड़ेगा, देश से भी और विदेश से भी, जिन पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं है, नाम नहीं है, बट यू नो दैट दे हैव दैट पोटेंशियल। और ये आपका कल्चर है, आपने बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत बड़े बना दिए, छोटे खिलाड़ियों को स्टार बना दिया, बुमराह, हार्दिक एंड द नेम्स आर जस्ट एंडलेस। तो मुझे लगता है कि क्या आप मतलब फिर टारगेट करेंगे? देखो मुझे लगता है एक विकेट कीपर बैकअप देखा जा सकता है, इनके पास रियान है लेकिन उसके बाद रॉबिन है, और मुझे लगता है कि शायद उतना उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो एक विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि मुझे याद है रियान रिकल्टन नहीं थे तो टीम ने जॉनी बेस्टो को साइन कर लिया था। तो वही बात है ना कि टेम्परेरी रिप्लेसमेंट लेकर आए थे पर अपने खिलाड़ी को नहीं खिलाया था, विच एक्चुअली मीन्स दैट यू जस्ट नीड सम गुड ऑप्शंस हियर। बैकअप पेसर आपको चाहिए मुझे लगता है, और एक बैकअप स्पिनर आप देख सकते हो, दैट इज इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाओगे, और आपके पास पर्स भी नहीं दिमाग लगाने की। आप किसको टारगेट कर सकते हो विकेट कीपर बैकअप के तौर पर? जॉनी बेस्टो टारगेट करोगे, बहुत अच्छा किया है, पर शायद मिले ना। नहीं मिलते हैं तो फिन एलन और समथिंग, टिम साइफर्ट और समथिंग, एनी प्लेयर जो आपको मिल जाए यार, वही बात है, आपको बैकअप ही चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि स्काउटिंग का अगर थोड़ा सा कमाल देखना है तो यू कैन लुक फॉर समवन लाइक कार्तिक शर्मा। हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग है कार्तिक शर्मा का, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के आते हैं, युवा विकेट कीपर बल्लेबाज है और डिस्ट्रक्टिव है यार, बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेल रहे हैं हाल फिलहाल में। एंड काफ़ी मतलब टीम के स्काउटिंग के एरियाज में ये होंगे, तो उनमें से एक MI हो सकती है जिनकी स्काउटिंग पर मैं थोड़ा बिलीव करता हूं। पेसर्स की बात है तो ओवरसीज में देखो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, इंडियन ऑप्शंस हैं, जो भी मिल जाए भैया उठा लो, क्योंकि पैसे नहीं है, फिर चाहे वो डफी हो, हेनरी हो, मुझे तो नहीं लगता ये मिलेंगे। डॉर्शियस, क्वेटजिया, जोसेफ,
मतलब कोई भी, आकाश मतवाल, त्यागी, साकरिया, भाई कोई भी मिल जाए उठा लो। और उसके बाद रही बात बैकअप स्पिनर की, देखो ऑलरेडी आपके पास अब मयंक आ चुके हैं मार्कंडे के तौर पर, अल्लाह है, तो मुझे नहीं लगता उतनी जरूरत है, पर स्काउटिंग में एक आधा 2 स्पिनर्स आप और देख सकते हो। एंड अगेन वही बात है यार कि अब पर्सी इतनी नहीं है कि मैं क्या बताऊं यार, मतलब मैं क्या बड़ा ऑप्शन तुम्हारे पास लेकर आऊं कि भाई ये करो टारगेट। जब ऑक्शन में बात ही पूरा पैसे की है और पैसा ही आपके पास नहीं है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यंग टैलेंट्स को आप लेकर आओ, क्योंकि जो आपके पास बड़े टैलेंट थे, जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे, वो ऑलरेडी आपकी टीम में रिटेन्ड है, और इसीलिए इन पर उतना ज्यादा डीप एनालिसिस ना आप कर सकते हो, ना बनता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। खैर ये रहा दोस्तों दोनों टीमों का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसके पहले हमने ऑलरेडी आरसीबी और जीटी कवर किया है, बाकी बची हुई टीमें आगे आने वाली वीडियोस में कवर होंगी। अगर पिछली नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाकर देख लेना। आगे आने वाली देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।